Hello everyone and a very welcome back again to the online class. In my previous video, we were continuing with our Unit 2 second chapter, The Little Fig Tree. In this story, we saw that there was a magician whose name is Seti who take a shelter in the fig tree and promised him to fulfill his 4 wishes, and how one by one the fig tree demanding of his wishes to accomplish. मेरे पिछले वीडियो में हमने देखा कि सेटी जो कि जादूगर था वो बारिश से बचने के लिए फिग ट्री के नीचे जाकर शरण लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी कोई भी 4 विश पूरी करेगा। हमने देखा कि कैसे फिर फिग ट्री ने लाइन से एक एक करके विश मांगना शुरू किया और उसकी विश वो पूरी भी होती गई। अब तक हमने 2 विशेस के बारे में देखा, जिसमें पहली विश थी कि उसकी ट्री नीडल्स लीव्स से चेंज होकर ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद क्या होता है, एक बकरी आती है और उस ग्रीन लीव्स को खा जाती है। इससे दुखी होकर वो फिर विश करता है कि उसकी ग्रीन लीव्स अब ग्रीन लीव्स से हटके गोल्ड लीव्स में बदल जाएं। जैसे ही वो पत्ते सोने के पत्तों में बदलते हैं वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उन सोने के पत्तों को तोड़ के चोरी करके चला जाता है। वो फिर से दुखी हो जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अब उसने कौन सी विश मांगी है। तो चलिए देखते हैं आगे उसने क्या विश मांगी। I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. अब उसने विश मांगी है कि काश मेरे पास ग्लास के पत्ते होते, क्योंकि ग्लास के पत्तों को ना बकरी खाती है और ना ही इंसान चोरी करके लेके जाएगा। The next day its glass leaves shone in the ब्राइट सन। अगले दिन उसके जो पत्ते हैं वो सोनों के पत्तों में से बदलकर ग्लास के पत्तों में आ जाते हैं और सूरज की धूप से वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे होते हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। वो इस चमक को देखकर और अपनी विश को पूरी होता देखकर फिर से बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। तभी रात के वक्त जोरों से हवा चलती है। वो जो साउंड है वो आपने देखा होगा, हवा जब भी बहती है तब हवा की आवाज़ वैसी आती है। हवा के तेज बहाव की वजह से ग्लास के पत्ते आपस में टकरा के टूट जाते हैं। ओह डियर, सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. ग्लास के पत्ते भी वापस जब आपस में टकरा के टूट जाते हैं तो वो पेड़ वापस से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बाद में उसे समझ में आता है कि उसके पुराने जो पत्ते थे निडल्स जैसे, वही बहुत अच्छे थे
और उदासी में वो कहता है कि मुझे मेरे पुराने नीडल लीव्स जो थे वो वापस चाहिए, वो सबसे अच्छे थे। ना कोई गोट आके उसे मतलब ना कोई बकरी आके उसे खाती थी, ना ही कोई आदमी या इंसान आके उसे चोरी करके लेके जाता है या जाता था, ना ही हवाओं के बहने की वजह से उन्हें कुछ नुकसान पहुंचता था। इसी उदासी में पेड़ जो है वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है, वो अपने उसी नीडल्स लीव्स को वापस पा जाता है और वो इतना खुश होता है जैसे उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। So what we learn from this story? We should always appreciate the quality or thing we have instead of being greedy of other things. इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भी चीज़ हमें मिली हुई है, चाहे वो क्वालिटी हो यानी हमारा व्यवहार हो, हमारी पर्सनैलिटी हो, चाहे हमारे पास जो भी चीज़ है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ना कि दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी होना चाहिए और ना ही दूसरी चीज़ों की अपेक्षा रखते हुए लालची बनना चाहिए। भगवान ने जिसे जो दिया है सोच समझ के दिया है और इंसान को उसकी कदर करनी चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। Some new words are here. First one is pretty. Pretty मतलब बहुत खूबसूरत। Second is needles. Needles मतलब सुई की तरह नुकीला। Third one is leaves. Leaves का मतलब पत्ते होते हैं। Fourth one is gold. Gold मतलब सोना। Fifth one is stole. Stole मतलब चोरी करना। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसने हमें बहुत ही अच्छी सीख दी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने भी अच्छी सी सीख ली होगी और उसे आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।